नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष पर चर्चाएं। आशा है आप प्रसन्न होंगे। आपके घर में धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी। संतानें आज्ञा में होंगी और वातावरण आपके अनुकूल चल रहा होगा। पिछले कुछ दिनों से मैं विभिन्न ग्रहों पर चर्चा करता आ रहा हूँ। शनि पर करी, राहु पर करी, केतु पर करी, महाराज मंगल पर करी, बुध पर करी। हर ग्रह का अपना स्वभाव क्या? ग्रह कोई व्यक्ति तो है नहीं। ग्रह अपनी किरणें डालता है, उन किरणों से हमारा स्वभाव मेंटेन होता है। जो लोग मंगल के अधीन ज्यादा आते हैं वो झगड़ा करने में दक्ष होते हैं, उनको ये चीजें आती हैं। आज मैं बृहस्पति पर चर्चा करता हूं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में इससे बड़ा और कोई ग्रह नहीं। जो सूर्य का ये सौर मंडल है। वैसे तो परमात्मा ने न जाने कितने सौर मंडल बनाए होंगे, कितने सूर्य होंगे, कितने ग्रह होंगे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हमें केवल अपने सूर्य का और अपने सौर मंडल का पता है, और उसी पर ही बहुत सी चीजें आधारित हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, यहीं से हमारे को बहुत सी चीजों का ज्ञान मिलता है कि परमात्मा तूने कैसे रचनाएं करी होंगी, कैसे तूने पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण की शक्ति देकर एक कंट्रोल पैदा किया। अगर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी में ना होती, सारा सामान आकाश में उड़ रहा होता। गजब का साइंटिस्ट है, गजब का वैज्ञानिक है। आज मैं बृहस्पति पर चर्चा कर रहा हूं। बृहस्पति अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इसमें अपनी कोई ऊर्जा नहीं है। ये ऊर्जा सूर्य से ही लेता है। इसमें जो चमक है वो सूर्य से ही लेता है। इसको पीले रंग की प्रधानता दी गई है और इसको संत स्वभाव कहा गया है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये विवाह जिनके देर से होते हैं उनमें ये इसको बाधक का रूप कहा गया है। और अगर कहीं ये किसी व्यक्ति की कुंडली के 12वें घर में बैठ जाए, ये समझना, मैं अपनी बात को कर जाता हूं और कोशिश मेरी ये होती है कि आप उसको समझिए, आनंद आएगा। अगर किसी के 12वें घर में बृहस्पति विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति अपने वृद्धावस्था से पूर्व अपने सामान को दान करना शुरू कर देता है, दानी बन जाता है, आश्रमों में चला जाएगा, वक्ता बन जाएगा, प्रवक्ता बन जाएगा। उसके जीवन में एक परिवर्तन आता है। वो सोचता है कि ये जीवन क्या है। जिस दिन कोई व्यक्ति ये सोच लेगा ना कि ये जीवन मुझे प्रभु ने क्यों दिया है, इसके पीछे प्रभु का वो उद्देश्य क्या होगा। मैं पैदा हुआ, छोटा सा था, खेलता था, बड़ा हुआ, स्कूलों में गया, उससे बड़ा हुआ, डॉक्टरेट करी, उससे बड़ा हुआ, न जाने कितने काम किए, लेकिन वृद्धावस्था से पहले पहले उसको ये आभास होना शुरू हो जाता है कि मेरे जीवन का अंत भी होगा। और ये अंत जो है, यही व्यक्ति को कई बार संत बना देता है। उसकी सोच केवल इसकी विचारधारा व्यक्ति को संत बना देती। जिनकी कुंडली के अंदर संत के, वास्तविक संत के योग होते हैं, उनका आपको बृहस्पति कमाल का मिलेगा। मैंने एक बार पहले भी आपसे जिक्र किया था, आज फिर करता हूं। मैंने आदरणीय गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुंडली कहीं से, तब अब तो खैर गूगल पर भी है, वो मैं क्या देखता हूं और क्या सोच रहा हूं मनी मन के अंदर कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, आपको तो गांधी जी भी मिलने आते थे। जब वो कभी बंगाल जाते थे तो आपको मिलने आते थे, यानी कि आपकी विचारधारा की वो भी कदर करते थे। बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े धनवान लोग
यानी कि द क्रीम ऑफ द नेशन उनको मिलने जाया करती। मैंने देखा उनका मीन लगन था। और उच्च का बृहस्पति 5वें घर में बैठा हुआ है। 5वां घर बुद्धि का है। उस 5वें घर के उच्च के बृहस्पति ने उन्हें नोबेल प्राइज दिलवाया, गीतांजलि पुस्तक लिखवाई। उस गीतांजलि पुस्तक को एक बार पढ़ने का मुझे मौका मिला। इतनी बड़ी पुस्तक के अंदर प्रभु के विभिन्न नाम दिए हुए हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी बुद्धि कभी वहां तक पहुंच भी सकती है कि नहीं, कि प्रभु के विभिन्न नाम। ये विदेशियों ने समझा उनको, उन्होंने नोबेल प्राइज दिया। दैट वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर इंडिया। बहुत बड़ी बात थी। वो बृहस्पति उसका कारण था, क्योंकि लगन का मालिक भी बृहस्पति है। 9, 10, 11, 12 दशम भाव का स्वामी भी बृहस्पति है। और यानी कि 2 केंद्रों का स्वामी एक त्रिकोण में चला गया, अपने आप में एक योग बना गया। बृहस्पति के अंदर ये विशेषता है, या किसी भी ग्रह में यह विशेषता है, 2 केंद्रों का स्वामी होकर त्रिकोण में चला जाए, या कोई ग्रह 2 त्रिकोणों का मालिक होकर केंद्र में चला जाए, बड़ी ताकत पकड़ जाता है। अब मैं बृहस्पति के बारे में आपको बताता हूं कि जो सूर्य से कई गुना बड़ा है। इसकी 2 राशियां हैं, धनु और मीन, जिनका ये स्वामी है। कर्क में आकर उच्च का हो जाता है। अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो गज केसरी योग बना सकता है, बनाता है। गज केसरी, गज कहते हैं हाथी को, केसरी कहते हैं शेर को। हाथी और शेर, यानी कि इसने आदमी को पूर्णतया ताकतवर बना दिया। अगर ये मंगल के साथ बैठकर लगन में चला जाए, गुरु और मंगल इकट्ठे होकर लगन में चले जाएं, आदमी जन्म से धनवान होता है, अर्थात उसका पैतृक, उसका पिता का घर भी उसका अमीर होता है, अमीर के घर में जन्म लेता है। मेरे प्यारे बंधुओं, 9वें भाव का बृहस्पति आदमी को अति धार्मिक। मैं धर्म का मतलब कभी भी आपसे ये नहीं कहूंगा कि किसी एक चीज को मानना। धर्म का मतलब होता है व्यक्ति को प्यार करना, ईश्वर को प्यार करना, व्यक्ति के लिए त्याग कर देना। किसी को कुछ जरूरत है तो उसको दे देना, लोगों को भोजन करवा देना, भोजन, वस्त्र आदि, ये दूसरे लोगों की जरूरतें भी हैं। मैं एक आदमी को जानता हूं जो हमारे मित्र भी हैं, वो तलाश करते रहते हैं कि मैं उनको ये शौक है कि कन्यादान मेरे हाथ से हो, किसी के घर का। जो कोई ऐसा घर होता है जहां पर कोई निर्धनता होती है, वहां पर वो खुद जाकर कन्यादान वाले दिन जो देना हो देकर वो समझते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा किया, और वाकई अच्छा किया उन्होंने। बृहस्पति 8वें भाव में बैठे, मैं किसी क्रम को नहीं ले रहा, आपको केवल समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। बृहस्पति अगर 8वें घर में बैठ जाए, ये व्यक्ति को पेट का रोग जरूर देगा। मैंने कुछ मुद्दत पहले आपको ये बताया भी था कि अगर ये बात शायद एक हमारे लेखक जो 100 वर्ष पहले के करीब हुए, मानिकचंद जैन जी, उनकी कुछ किताबें मेरे पास भी पढ़ी हैं, उन्होंने लिखा है कि बृहस्पति जहां कर्क में जाकर उच्च का हो जाता है, वहां कुंभ राशि में जाकर भी ये उच्च का हो जाता है। कोई रेज का कोई फर्क होगा, शनि का घर है वो। तो मेरे प्यारे बंधुओं, बृहस्पति जिसकी कुंडली के अंदर लगन में चला जाए, उसके बारे में महाराज भृगु ने स्वयं भृगु संहिता में लिखा है, एकोपी जीवो, दोबारा सुनिएगा, एकोपी जीवो लग्नाए सर्व अरस्य निवारिका। कि अगर अकेला बृहस्पति लगन में बैठ जाए, अकेला हो, पर ये ना हो कि साथ में शुक्र बैठा हो या साथ में शनि बैठा, नो, बृहस्पति जुपिटर शुड बी अलोन। सर्व अरस्य निवारिका, सब दुखों का नाश कर देता है। अगर बृहस्पति अकेला बैठ जाए किसी की कुंडली के अंदर, लगन के अंदर, सब दुखों का नाश कर देता है, यानी कि सब ग्रहों पर भारी पड़ जाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, 9वें भाव को मैंने बताया, 5वें भाव में जिसका बृहस्पति हो उसकी संतानें बड़ी अच्छी होती है। 6ठे घर में बृहस्पति हो, ऐसे लोगों के शत्रु नहीं हुआ करते, और अगर शत्रु हों तो उसके सामने बोला नहीं करते, क्योंकि वो उसके प्रतिभा को और प्रभुत्व को समझते हैं कि ये ज्यादा विद्वान, ज्यादा ज्ञानवान और हमसे कहीं बेहतर इंसान है। 3रे घर का बृहस्पति
व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलसी करता है। अगर बृहस्पति दूसरे घर में बैठ जाए, व्यक्ति बोलने में कमाल होगा। और अगर कहीं लगन कुंभ आ रहा हो और मीन में बृहस्पति बैठा हो, अगर कहीं लगन वृश्चिक आ रहा हो और धनु में बृहस्पति बैठा हो, ही विल बी ए वेरी गुड ओरेटर, एक कमाल का वक्ता होगा। 5वें घर में मैंने बता दिया, 5वें घर में बृहस्पति बैठा हो, आदमी बहुत अच्छा लेखक होता है, कहानियां लिख डालता है, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखी, जैसे जैसे शेक्सपियर ने लिखी। ये चीजें सारी बृहस्पति करवाता है या शुक्र करवाता है। शुक्र में कमी क्या है? ये उस कॉलम का फ्रेंड है, क्योंकि इसने देवता होकर भी देवासुर संग्राम में असुरों का साथ दिया। तो हम इससे आशा नहीं रखते कि ये अच्छे कामों में भी हमारी मदद कर जाएगा, जबकि ये बहुत ज़्यादा एक मैं ये कह दूं रोमांटिक टाइप ग्रह है शुक्र। आदमी को लग्जरी देने की बेपनाह ताकत रखता है। अगर किसी की कुंडली के अंदर बृहस्पति शुक्र बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर हो, बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हो और उसकी महादशा लग जाए, उस व्यक्ति की जिंदगी के वो 20 साल कमाल के होंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, बृहस्पति को आप कोई कमजोर ग्रह मत समझना। बृहस्पति पीली चीजें मांगता है। पीला तो सोना भी होता है, सोने का मालिक हम इसको आज भी मानते हैं। धन का मालिक है। जिस घर में धन की बहुतात हो, समझ लो कि इस घर के किसी व्यक्ति का बृहस्पति बहुत अच्छा है। हो सकता है घर के सबसे बड़े आदमी का बहुत अच्छा हो। आगे सुनिए, आज हम बृहस्पति के नाम पर सिर्फ 2 चीजें दान कर सकते हैं, और वो करते रहें तो अच्छी बात है। लंगर में हल्दी और सामान्य व्यक्तियों को केले का दान कीजिएगा। कितना भी बृहस्पति खराब क्यों ना हो, ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, बृहस्पति अगर 11वें घर में बैठा हो तो व्यक्ति अनैतिक कमाई नहीं ले सकता, और खास तौर पर अगर धनु और मीन राशि में चला जाए। 10वें भाव का बृहस्पति अगर सूर्य के साथ चला हो, बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाएगा और बुलंदी पकड़ेगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें बृहस्पति की जो मैं करता रहूंगा। मैंने कल बुध से ये क्रम शुरू किया कि ये नहीं कि आज ही खत्म कर दिया जाए। मैं आपको कंटिन्यूटी रखूंगा इस चीजों की, कि अगर कभी फिर कोई चीज याद आती है तो आपको बताई जाए। 7वें घर का बृहस्पति, एक बात और बता दूं आपको, अगर 7वें घर में बृहस्पति और बुध इकट्ठे बैठ जाएं, ऐसे जीव के विवाह के अंदर बड़ी बाधाएं आती हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। एक राजकुमार है और एक संत है। उसी राजा का एक संत है, सलाहकार है उसका, और एक उसका बेटा है राजकुमार है। राजकुमार तो थोड़ा सा नौटी होगा ही होगा, और बाबा जी ऐसा करने नहीं देंगे, कहेंगे नहीं, उचित नहीं है। तो मेरे बंधुओं, मैंने आपको चतुर्थ भाव के बृहस्पति के बारे में बताना मेरा रह गया। चतुर्थ भाव में बृहस्पति आदमी को अपनी माता से, बुजुर्गों से, खास तौर पे बड़ों से प्यार करना सिखाता है। जिसका बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो, वो अपने माता पिता तो क्या, वो दूसरों के माता पिता अगर वो रोगी हों, बीमार हों, कुछ चाहिए हो, तो उनकी भी सेवा कराता है, और इसी के कारण उसका जीवन सुखी रहता है। जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं, मेरी निगाह में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं, ईश्वर उनको शनै शनै उन्नति दिए जा रहा है। ये भी मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे। लगभग 14-15 मिनट होने को आ गए। वीडियो को पूरा सुनिएगा, मुझे भी सब्सक्राइब दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, ताकि मुझे भी खुशी हो, आपके परिवार के अंदर शांति बनी रहे, छोटी छोटी बातों पर झगड़े ना हो। बहुत छोटी बातों पर झगड़े होते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, और वो झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि संबंध विच्छेद हो जाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरा हाथ जोड़कर आपको नमन है कि बृहस्पति पर मैं फिर चर्चा करूंगा, और ये बताऊंगा कि बृहस्पति अगर अच्छा नहीं है तो ये कहां तक व्यक्ति को नीचे की ओर भी ले जा सकता है।
नीच का हो जाए, 5वें बैठ जाए, वो आदमी किसी का मित्र नहीं होगा। इस पर लंबी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, जितना हमें आता है उतना तो बताएंगे। आप मेरे लिए शुभकामनाएं दिया कीजिए। अब हम लोग बड़े हो रहे हैं, हो गए हैं। आप हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना कीजिए, ये भी आपका धन्यवाद होगा। ईश्वर आपको सुखी रखे, आपकी संतानें आपकी आज्ञा में हों, आप धन और ऐश्वर्य से युक्त हों, आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। कुछ लेना हो जीवन के अंदर तो सोचना ना पड़े। हालत खराब तो उस वक्त होती है कि कोई छोटी सी चीज़ लेनी हो तो सोचना पड़ता है। परमात्मा करे ऐसे दिन ईश्वर किसी को ना दिखा। जिसको जन्म दिया है उसको सुख भी देवे। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। फिर मिलता हूँ शीघ्र आपसे। जय जगत, जय भारत।